हमने देश के लिए बलिदान दिए और उसके लिए हम मांग कर रहे हैं। सरकार को थोड़ा सा भी लज्जा होना चाहिए कि ये देश के लिए बलिदान देने के बावजूद मांग भी कर रहा है। हम रेजिमेंट लक्ष्य है हमारा, रेजिमेंट लक्ष्य है हमारा, वीर अभिजीत रजंगला कलश यात्रा का लातेहार में हुआ भव्य स्वागत, साथ ही अहीर रेजिमेंट की उठी मांग। 1962 में चीन युद्ध के दौरान रजंगला में शहीद हुए यादव वीर जवानों की स्मृति में निकाली जा रही रजंगला कलश यात्रा का भव्य स्वागत सोमवार को लातेहार के होटवाग पेट्रोल पंप परिसर से किया गया। यह यात्रा प्रांतीय यादव महासभा के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष पीताम्बर दास के नेतृत्व में यहाँ पहुंची। कलश में रजंगला की शहीदों के लहू से मिश्रित पवित्र मिट्टी भरी गई थी, जिसे पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इसके उपरांत कलश यात्रा का भव्य जुलूस नगर भ्रमण पर निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में यादव समाज के लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर अहीर रेजिमेंट की स्थापना, जातिगत जनगणना एवं लातेहार में ओबीसी आरक्षण की मांग जोर शोर से उठाई गई। साथ ही 18 नवंबर 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर में आयोजित यादव महाजुटान कार्यक्रम में अधिकाधिक संख्या में शामिल होकर अहीर रेजिमेंट की मांग को बुलंद करने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पीताम्बर दास, किरण यादव, बलवंत यादव, मीरा देवी, दरोगी यादव, हरिशंकर यादव, राजधानी यादव, विमलेश यादव, रंजन यादव, बृंद बिहारी यादव, मोहर सिंह यादव, पवन यादव, हीरा प्रसाद यादव, प्रमोद यादव, जनेश्वर यादव, प्रदीप यादव, मिथिलेश यादव, रंजीत यादव, संजय यादव, प्रेमचंद यादव, संतोष यादव, गोपाल यादव, प्रदीप यादव, नगर अध्यक्ष सिकंदर यादव सहित हजारों यादव बंधु मौजूद रहे। आप पूरा वीडियो देखिए किसने क्या बोला। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जो कलश यात्रा लातेहार में निकाला गया, ये आखिर किस कारण से और अचानक अहीर रेजिमेंट की मांग की? नहीं, अचानक नहीं है, ये मांग वर्षों से किया जा रहा है। अहीर रेजिमेंट का मांग अचानक नहीं है, ये मांग जायज़ है और ये मांग महासभा आज नहीं वर्षों से इस मांग पर हमेशा चेताया है। इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को पोस्टकार्ड प्रेषित किया गया। पूरे देश से, भिन्न भिन्न गाँव से, जिला से, ब्लॉक से, हर जगह से पोस्टकार्ड गया। और फिर उसके बाद हम लोग ये लौहलिप्त मिट्टी भरा कलश को सजाएं और हर राज्य को एक एक कलश दिया गया। राज्य स्तरीय कलश यात्रा पिछले 2022 से चालू हुआ और संपूर्ण देश में वो कलश यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। सरकार को हम लोग चेता नहीं पाए और फिर अभी अंतिम ये निर्णय है। यदुवंशी समाज आज सड़क पर है अहीर रेजिमेंट मांग को लेकर के, जबकि देश के लिए बलिदान दिया है। और ये सरकार को खुशी खुशी अहीरों के कंधा पर अहीर रेजिमेंट उसका मान सम्मान का प्रतीक के रूप में दे देना चाहिए, पर अभी तक सरकार नहीं दिया है। आज यदुवंशी समाज को अपने सम्मान प्रतिष्ठा के लिए सड़क पर उतर चुका है और ये सड़क यात्रा अब चल रही है। 65,000 किलोमीटर पूरे देश में यात्रा चलेगी और अंतिम नवंबर 18 नवंबर, इसीलिए रेजांगला का युद्ध जो हुआ था, जहाँ पर 18 नवंबर को 114 अहीरों ने देश के लिए बलिदान दिए, पर लाह लद्दाख और रेजांगला को चाइना का कब्जा होने नहीं दिया। शहादत दे दिया पर चाइना को कब्जा होने नहीं दिया। आज जो देख रहे हैं चाइना में, भारत में लाह लद्दाख रेजांगला आज है। यदि ये 114 बलिदान नहीं देता, 3000 सेना को नहीं मारता, तब ये जगह आज हमारा नहीं होता, चाइना का होता। आपको क्या लगता है कि कलश यात्रा से अहीर रेजिमेंट केंद्र सरकार ने देखी, चूंकि 2 रेजिमेंट का मांग हमेशा उठा है इस देश में, एक अहीर रेजिमेंट और दूसरा है महार रेजिमेंट, तो क्या केंद्र सरकार स्वीकृति देगी? देना चाहिए और ये भी हम लोग का अंतिम फैसला है। 18 नवंबर को हम लोग जंतर मंतर में जुटेंगे, वो भी लाखों की संख्या में, और ये मांग को बुलंद करेंगे।
सरकार को मजबूर करेंगे, आप वही रेजिमेंट आपको देना होगा। ये हमारी को सफल जब तक नहीं होता है तब तक महासभा ये संघर्ष जारी रखेगी। हम चले जाएंगे लेकिन हमारा आने वाला पीढ़ी भी ये मंत्र में दीक्षित हो चुका है, वो जब तक नहीं होगा तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। आपका परिचय सर? पीताम्बर दास, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड, अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा। यह यात्रा लातेहार से होकर के कहाँ पे समाप्त होगी? लातेहार से लोहरदगा हो करके गुमला में यात्रा होगी और जनसभा होगा। वहाँ पर छत्तीसगढ़ के माननीय प्रदेश अध्यक्ष आएंगे। ये कलश उनको सौंपा जाएगा छत्तीसगढ़ में यात्रा के लिए, और छत्तीसगढ़ का यात्रा का समापन के उपरांत ये कलश उड़ीसा का माननीय अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। उड़ीसा में 30 दिन तक, 1 महीना तक ये कलश यात्रा होगा वहाँ, और 30 जून को ये कलश को आंध्र प्रदेश के माननीय अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। उसके बाद पूरे देश घूम करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका हरियाणा, दिल्ली, ये होते हुए जंतर मंतर में नवंबर 18 को ये कलश वहाँ पहुँचेगा। वहाँ पर जनसभा होगा, प्रदर्शन होगा, धारणा होगा। जब तक हमारी संघर्ष तब तक जारी रहेगा, तब तक हमको ये लोग नहीं देंगे सरकार। और सरकार को खुशी हो करके दे देना चाहिए। हम मांगे क्यों? हमने देश के लिए बलिदान दिए और उसके लिए हम मांग कर रहे हैं। सरकार को थोड़ा सा भी लज्जा होना चाहिए कि ये देश के लिए बलिदान देने के बावजूद मांग भी कर रहा है। हम सरकार को खुशी होकर दे देना चाहिए था, आज तक नहीं दिया। लातेहार में जो कलश यात्रा निकाला जा रहा है, तो ये किसके प्रतिनिधित्व में निकाला जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? लातेहार कलश यात्रा प्रदेश द्वारा हम लोग को निर्देश प्राप्त हुआ कि पूरे देश में चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश से प्रदेश अध्यक्ष द्वारा हुआ, तो हम लोग बैठक करके 15 तारीख इस कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाने के लिए लगे। अवसर पर ही रेजिमेंट हम लोग को एक पहला मांग है जो 1962 में 114 यादव जी शहीद हुए रजंगला में, लेवा लेकर के उसके लेकर के अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोले कि हम लोग अही रेजिमेंट लेकर रहेंगे। पूरे देश घूमने के बाद दिल्ली जंतर मंतर में हम लोग पूरा उम्मीद है कि अधिकार जो हम लोग को है, जो हक है, वो लेकर के ही दम लेंगे। नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। मोहर सिंह यादव, जिला अध्यक्ष यादव महासभा। कलश यात्रा से क्या यादव समाज को एकजुट करने की कोशिश हो रही है क्या? दो मांगे हैं और एक जागरूकता अभियान है। पहली मांग है अहिर रेजिमेंट का गठन। इसके पीछे कारण है कि वो चाहे पहला विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो, आज़ादी की 1857 की लड़ाई हो, या युद्ध के उपरांत हुई युद्ध हुआ हो या आतंकवादी घटना हो, बड़ी संख्या में अन्य वीरों के साथ, अन्य शहीदों के साथ यादव समाज से भी लोग शहीद हुए। तो पहला मांग है अहिर रेजिमेंट का। दूसरी जो मांग है वो जातीय जनगणना की, जिसको केंद्र सरकार ने सिद्धांततः मंजूर कर लिया है। और तीसरी जागरूकता है समाज में चलाने की कि ये बड़ी आबादी होने के बावजूद यादव समाज की उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। तो निस्संदेह एक जागरूकता अभियान भी है। 1947 में देश आज़ाद हुआ जी, अचानक कलश यात्रा और अहिर रेजिमेंट की मांग की। देश आज़ाद के बाद चीन भारत में आक्रमण किया और उस आक्रमण से जो है सो 114 यादव सैनिक शहीद होकर भारत की रक्षा किए। इतना शौर्यपूर्वक इतिहास होने के बावजूद भी आज तक सरकार जो है सो रेजिमेंट जैसा पद देकर जो है सो अहिर सैनिकों को सम्मानित करने का काम नहीं किया है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय जो यादव महासभा की कमेटी है वो लगातार इस मांग को करते आ रहे हैं। पिछले वर्ष भी हम लोग लातेहार जिला में इस मांग के लिए गांव-गांव तक जागरूकता फैलाए और अपने इतिहास को बताने का काम किया, लेकिन सरकार अभी तक जो है सो इस रेजिमेंट को देने का काम नहीं किए हैं। और अगर ये नहीं देते हैं तो अब भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में घूमकर राष्ट्रीय कमेटी के निर्णय के अनुसार सभी को आमंत्रण किया जा रहा है कि 18 नवंबर 1925 को जंतर मंतर में महाजुटान होगा। यदि तब तक यह रेजिमेंट मिल जाता है तो खुशी मनाई जाएगी, और नहीं मिलेगा तो रोष पूर्वक आंदोलन किया जाएगा। ये यात्रा के यही महत्व हम लोग का उद्देश्य है।
मेरा नाम वृंद बिहारी यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष यादव महासभा झारखंड। धन्यवाद आप लोगों ने जो अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम लोग को इस मांग के में सहयोग किया। यह यात्रा 13 अप्रैल बिहार के छपरा के धरती से चला है और यह पूरे भारत भ्रमण करके 18 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर यह यात्रा जाएगा। हम लोगों ने सरकार से एक रेजांगला ही नहीं, जितने भी भारत में युद्ध लड़ा गया है उसमें सब में अहीरों का योगदान है। वो चाहे संसद भवन हो, कारगिल युद्ध हो, ताज होटल का लड़ाई हो, सारे चीज़ में अहीरों ने अपना बलिदान दिया है और अहीरों ने अपनी नाम के आगे एक अहीर रेजिमेंट मांग किया है। सरकार हमें अगर खुशी से दे दी तो सरकार के हमने बहुत बहुत बधाई देंगे। अगर सरकार नहीं देती है तो हम लोग 18 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत के सभी यदुवंशी युवा साथियों, नौजवानों ने दिल्ली के हम लोग पूरे दिल्ली को जाम कर देंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे कि वही रेजिमेंट देगा। नहीं देगा तो हम लोग आंदोलन चलाएंगे पूरे देश में, इससे भी बड़ा आंदोलन चलाएंगे। ये हम लोग एक शांतिपूर्वक मांग रहे, फिर हम लोग उग्र आंदोलन चलाएंगे, लेकिन यही रेजिमेंट सरकार को देना होगा। ये हमने युवाओं ने अपना संकल्प लिया है कि जब तक यही रेजिमेंट नहीं चलेगा ये बरसों बरसों तक मांग चलेगा। इसी बात के साथ आप लोग परिचय सर आपका? भीमरेश कुमार यादव, झारखंड युवा प्रदेश अध्यक्ष।